स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में और एक संशोधक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता का आशीर्वाद से हम लोग कुछ अच्छे कार्य को कर रहे हैं और श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के कुछ पूरे चैप्टर को पूरे बुक को लेकर आया हूं और आशा करते हैं आपको अभी तक के सभी वीडियो को अच्छा लगा होगा। और ये अपने परम पूजनीय श्री गुरु जी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक। और चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ताई जी और भाऊ जी और ताई जी और भाऊ जी, कुछ भी बोलिए, ये शीर्षक है, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में अपने पूज्य माता पिता से बातचीत ये बताए हैं प्रोफेसर धर्मवीर। ये पिछला वीडियो अन्याय ध्येय निष्ठा भी प्रोफेसर धर्मवीर जी ने बताया था और ये भी प्रोफेसर धर्मवीर जी ने बताया है। और आशा करते हैं आपको अभी तक का सभी वीडियो अच्छा लगा होगा और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं पूज्य श्री माता पिता से इसे बातचीत कैसे होती थी और क्या होती थी। धर्मवीर जी के कथनों में उन्होंने क्या कहा था। नागपुर में अखिल भारतीय बैठक होती थी। अंतिम दिन श्री गुरु जी ने भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। और अंतिम दिन क्या है, भोजन के लिए उनको घर पर बुलाया गया। श्री गुरु जी ने पूज्य पिताजी श्री गुरु जी और माननीय श्री मैया जी भैया जी पूज्य पिताजी श्री गुरु जी और माननीय श्री भैया जी दाढ़ी खाने के लिए बैठे थे। श्री गुरु जी की एक रिश्तेदार महिला भोजन परोस रही थी। महाराष्ट्रीय घरों में ऐसा अवसर पर प्रातः प्रायः मीठी चीज अवश्य बनाई जाती है और उसे बार बार आग्रह करके खिलाई जाती है। ऐसा सभी जगह भारतवर्ष में सभी प्रांतों में मीठा खिलाने का सबसे बड़ा प्रचलन है। किसी के साथ मीठे बोलना, मीठे बात करना। उस रोज घी में पूरी को खस्ता तलकर चीनी के चाशनी में डुबोकर लाया जाने लगा। परंतु सबसे अधिक आग्रह तो श्री भैया जी दाढ़ी के साथ होना था। सो हुआ 2, 3, 4, 5, 6 सिलसिला चलता गया और चाशनी में छानकर पूड़ी को लाते गया। उनकी सहायता करने अर्थात उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पूज्य माता जी अंदर से बाहर आ गई। उन्होंने देखकर श्री दाढ़ी जी हंसकर कहने लगे, अच्छा ताई जी आ गई, मैंने तो 1-2 ही ली है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो 1 ही 2 ली है। महिला ने जब आग्रह करने का यत्न किया था तब श्री गुरु जी मेरी सहायता में को पहुँचे। वे कहने लगे, उन्होंने कहा उतना ही देना जितना ये कहे। वे जानते थे कि यह खा नहीं सकता, यदि खा जाएगा तो बातचीत की दृष्टि से अन्यत्र ही पूरी संभावना है। पूज्य पिताजी बूढ़े थे तो मैं भी उन्होंने इस पुरिया के साथ न्याय किया। उस दिन पारिवारिक जीवन का वह आनंद प्राप्त करके अपने को धन्य माना। परंतु बाद में एक बार श्री गुरु जी पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी तीर्थों की यात्रा के लिए निकले। तब कई बातें करने का अवसर मिला। माता जी की साड़ी शायद 10-12 की पुरानी होगी और 10-12 वर्ष की पुरानी हो गई। पिताजी की अवस्था देखकर उसे यह न कह सकता था कि ये कौन है। 3 जगह से फटी हुई धोती और साधारण कमीज और ऊपर कोट, ये दोनों कमरे में बैठे थे। एक संशयक ने प्रश्न कर दिया, क्या आप हमें श्री गुरु जी के जीवन के संबंध में कुछ बताने का कृपा करेंगे। माता जी ने टाल दिया, परंतु वहाँ इस प्रकार टलने वाला कोई न था। अतः अंत में इस प्रश्न के छोटे छोटे टुकड़े में दिए गए। उन्होंने उत्तर माता जी के देना स्वीकार कर लिया। प्रश्न, गुरुजी ने संघ में कब और कैसे जाना प्रारंभ किया। माता जी, हम नहीं जानते क्योंकि उस समय ये काशी में पढ़ते थे और भैया जी उनके मित्र थे और शायद उनके द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है। प्रश्न, जब आपको इसके संग के जाने के विषय में पता चला तब क्या आपने इन्हें रोका। माता जी, नहीं, हमें इसको रोकने की क्यों जरूरत पड़ी। संग कोई बुरा थोड़े ही है। उस समय और अब भी हम यही सोचते हैं कि यह देश का सेवा का कार्य है। प्रश्न, डॉक्टर हेडगेवार ने गुरुजी से क्यों बातें होती। प्रश्न, डॉक्टर हेडगेवार ने से गुरुजी की जो बातें होती उसके विषय में ये
आपसे कुछ कहते थे क्या? माताजी नहीं, ये 2-3 बार उसके साथ प्रवास पर भी गए थे, परंतु हमें मालूम ही नहीं हुआ। प्रश्न, क्या आपको ऐसा आशा थी? माताजी नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा भी न था कि यह कोई ज्योतिषी थोड़े ही है, हम कोई ज्योतिषी थोड़े ही है कि जो हमें सब कुछ पता रहेगा। प्रश्न, यदि आपको ऐसा मालूम होता तो ये डॉक्टर साहब के साथ दौरे पर गए हैं, तब आप क्या करती? माताजी हाँ, फिर देखते। प्रश्न, क्या गुरुजी छुटपन में शरारती थे? माताजी ये कभी भी किसी से लड़े नहीं, कभी कोई विषय शरारत नहीं होती, और कभी किसी ने आकर उसके विषय में मुझसे कुछ न कहा। हाँ, घर में इसका झगड़ा बड़े भाई से कभी कभी हो जाता था, और वह भी इस बात पर कि वह अपनी पुस्तकें को अच्छी तरह इस विषय शरारतें नहीं की, और उसे किसी भी आकर उसके विषय में मुझसे कुछ न कहा। हाँ, घर में उसका झगड़ा बड़े भाई से कभी कभी हो जाता था, वह भी इस बात पर कि वह अपनी पुस्तकों को अच्छी प्रकार से सजा कर रखता और एक जगह आराम से बैठ कर पढ़ता, लेकिन जब वे वहाँ से पर पढ़ने के लिए बैठता तब किताबों की दुकान लगा देता और बहुत जगह घेर लेते थे, और कपड़ों पर किताबों पर कई जगह स्याही गिर जाती थी, और इस पर वह उसको भगा देता था। चलो मेरे यहाँ मत आया करो, अपना अलग पढ़ो। और तब ये नाराज होकर मेरे पास आकर कहते, ये मैं इतने बड़े भाई से कह देती कि भाई यह तुम्हारा छोटा भाई है, यह सबसे इससे खुश हो जाते। अब प्रश्न, आपने विवाह के विषय में तो उनसे कहा होगा? माताजी हाँ, मैंने भी कहा, उन्होंने पिताजी की ओर संकेत करके भी कहा। सबने कहकर अपने अपने चाव पूरे कर लिए, परंतु इसके बाद वे चुप हो गए। प्रश्न, आप क्या सोच रही थी? माताजी हम सोच रहे थे कि सरसंघचालक बन जाने के पश्चात ये इस कार्य को पूरा कर सकेगा क्या? प्रश्न, आप इनकी निगरानी तो करती होंगे? माताजी हाँ, थोड़ी बहुत। प्रश्न, आप अब भी करते हैं? पिताजी अब तो प्रश्न ही नहीं उठता, डॉक्टर साहब ने इसकी निगरानी करने का बिल्कुल ठीक कर दिया है और वह उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब आप इतने लोग निगरानी करते हैं तब हमारी निगरानी की क्या जरूरत है? सही बात है, सरसंघचालक की निगरानी इतने लोग करते हैं तो मेरी क्या जरूरत है? माताजी ने कहा। प्रश्न, क्या गुरुजी घर पर रहते हैं? माताजी नहीं, अब कभी नागपुर आते हैं तब दिन में 3 बार घर पर आते हैं, एक बार प्रातः नहाने, फिर भोजन करने, और शाम को जो तो दर्शन मात्र ही होता है। प्रश्न, जब गुरुजी जेल गए थे तब आप क्या सोचते थे? माताजी पहले तो यह सब हम बहुत घबराए, क्योंकि ये और शेष अधिकारी जो इसके साथ नागपुर गिरफ्तार किए गए थे, कत्ल के केस में जेल में डाल दिए गए थे, और हम सोचते थे कि अब क्या बनेगा, परंतु जब यह मामला टल गया तब कुछ न लगा। प्रश्न, क्या लोगों ने आपके घर पर भी आक्रमण किया था? माताजी हाँ, कई बार। एक बार तो वे अपने साथ साथ कुछ लाल भी लाए थे। प्रश्न, तब आपने किया क्या? माताजी कुछ नहीं, पहले तो हम घबराए कि अब क्या होगा। अरे कुछ देर चुप रहने के बाद हाँ, एक बार और भी उन्होंने डॉक्टर साहब की समाधि को तोड़ा और बड़ा हल्ला गुल्ला करते रहे, परंतु 5-6 दिन बाद ही जो उनके नेता थे वे हमारे घर आकर हमसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा हम समाधि को भी बनवा देंगे, और परंतु भैया जी नहीं माने। भैया जी ने कह दिया अब कोई समाधि को हाथ न लगाएगा और हम खुद ही बनवा लेंगे। पिताजी और माताजी गंगोत्री यमुनोत्री की और बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहे थे, तब दिल्ली के कुरुक्षेत्र जाने का कार्यक्रम है। ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाने का कार्यक्रम, ये इतनी घटना हुई थी, धर्मवीर जी ने, डॉक्टर प्रोफेसर धर्मवीर जी ने यह बताया था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये गुरुजी जीवन प्रसंग के इस प्रसंग को लेकर आया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।